हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार। दोस्त आज के इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूँ, यदि आप घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं, यदि आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि हम घर बैठे भी ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, तो आप भाई इस वीडियो को जरूर देखिएगा। क्योंकि कहा जाता है ना कि बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं, लेकिन बातों का मतलब समझना किसी किसी को आता है। इसीलिए यदि आप मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा, यदि मेरे बातों को गहन करके अध्ययन करिएगा, तो आप अपने जीवन में घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करके आप अपने माता पिता को सेलिब्रेशन के तौर पर सरकारी जॉब दे सकते हैं। दोस्तों चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। हम घर बैठे चाहते हैं सर जी ऑनलाइन तैयारी करें, तो आपको क्या करना होगा, आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करना होगा, आपको किस प्रकार से अपने जज्बे व मेहनत को सलाम करना होगा, तब आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं सर जी। यदि आप सही में चाहते हैं कि हम घर पर रहकर ऑनलाइन तैयारी करें, तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे प्रथम काम यह करना होगा सर जी कि आपको सक्रिय रहकर पढ़ाई करना होगा। ये बातें यही है दोस्तों, यदि आप घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तो आपको खुद में विश्वास होनी चाहिए कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं, और क्योंकि हमको न ही कोई काम होगा, न ही काज होगा, न ही खाना बनाने का कोई ताज होगा। इसीलिए हमारे जो भी मित्रगण होंगे हम उनसे बेहतर पढ़ाई करेंगे और हम अपने माता पिता को सलामी के तौर पर एक सरकारी जॉब देने का प्रयास करेंगे। इसीलिए कहा जाता है ना कि यदि आप चाहते हैं कि घर बैठे हम नौकरी करें, तो आपको क्या करना होगा, सक्रिय रहकर, मतलब आपको खुद में भरोसा होनी चाहिए कि हम सरकारी जॉब पा सकते हैं, घर बैठे पा सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों कि जब हम घर बैठे तैयारी करते हैं ना, तो हमको न ही कोई काम होता है, न ही कोई काज होता है, और घर पर बैठे हम ऑनलाइन बेहतर तरीके से पढ़ाई करते हैं। और साथ ही साथ जब हम रूम लेकर पढ़ाई करते हैं ना, तो हमको वहाँ पर क्या होता है, 2-4 GF BF रहता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि रूम पर पढ़ाई करने से हमें खुद से खाना बनाना होता है, जिसके कारण खाना बनाने में लगभग 2 से 2.5 घंटा चले जाता है सर जी। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, यदि आपको खुद में भरोसा होगा ना सर जी, तो आप घर बैठे भी ऑनलाइन तैयारी करके आप बेहतर जॉब पा सकते हैं। और दोस्तों मैंने दूसरी बात क्या लिखा है वो देखिएगा। मैंने लिखा है कि टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करें। ये क्या है बाबा, ये बातें यही है सर जी। यदि आप घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको एक टाइम टेबल से पढ़ाई करना होगा। किस प्रकार से टाइम टेबल का पढ़ाई करेंगे सर जी, आपको इस प्रकार से पढ़ाई करना होगा कि हम जैसे सुबह उठे, सुबह से पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, फिर दोपहर में भी पढ़ाई करेंगे, फिर शाम में भी पढ़ाई करेंगे, फिर रात में भी पढ़ाई करेंगे। क्योंकि सर जी हमको नहीं कोई काम है, न काज है, हम बादशाह की नवाज हैं। इसीलिए आप घर बैठे भी यदि पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको मेरी दूसरी बातों का पालन करना होगा। क्या था मेरी दूसरी बातें, कि टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करना होगा। क्योंकि कम से कम आप 8 से 9 घंटा का टाइम टेबल बनाइए, रूटीन बनाइए, और उन रूटीन के तहत यदि आप पढ़ाई करेंगे ना, 1 से 2 साल के अंदर आप अपने माता पिता को सलामी के तौर पर सरकारी जॉब दे सकते हैं सर जी। और दोस्तों मैंने तीसरी बात यही लिखा है, यदि आप सही में चाहते हैं कि घर बैठे हम ऑनलाइन तैयारी करके हम नौकरी पालें, तो आपको मेरी तीसरी बातों का भी पालन करना होगा कि हम टाइमर का उपयोग करके पढ़ाई करें। ये क्या है सर जी, ये टाइमर यही है सर जी कि हम ये इसमें देखेंगे कि जो हमारे 24 घंटा दिन रात मिलाकर होते हैं, उन 24 घंटा में हम कितना पढ़ाई कर पा रहे हैं। यही है टाइमर सर जी, यही टाइमर है कि हम 24 घंटा में कितना पढ़ाई कर रहे हैं। ये आपका मान के चलो कि अग्नि परीक्षा है। क्या है, ये मेरा अग्नि परीक्षा है दोस्तों। आपको टाइमर से ये पता चलेगा हम कितने घंटा ऑनलाइन पढ़ाई किए हैं और कितने घंटा हम मोबाइल का मिसयूज किए हैं। इसीलिए आप टाइमर का प्रयोग करके पढ़ाई करेंगे, तब आपको बेहतर तरीके से आप अपने माता पिता के परिश्रम को समझेंगे, और 7 से 2 साल के अंदर सरकारी जॉब लेकर आप अपने माता पिता को गिफ्ट दोगे। और भाई मेरी चौथी बात यही है, यदि आप सही में चाहते हैं कि घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करें, तो आपको मेरी चौथी बातें को पालन करना होगा। मैंने चौथी बात क्या लिखा है सर जी, कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का सहारा लें। चाहे कोई भी क्यों ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, चाहे PW हो, चाहे खान सर का हो, चाहे दृष्टि IAS हो, चाहे कोई भी क्यों ना ऑनलाइन संस्था हो, यदि आप जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हो, उनसे रिलेटेड उन शिक्षकों का क्लास ले लीजिए ऑनलाइन, और ऑनलाइन लेकर क्लास ऑनलाइन से हमें पढ़ाई करेंगे, तब हम सफल हो सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना, यही जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या वहां से भी जल निकलेगा। न हो मायूस न घबरा ए मेरे साथी इस अंधेरे से, क्योंकि इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इसीलिए यदि आप सही में चाहते हैं कि घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करें, तो आपको क्या करना होगा, मेरी चौथी बातों का पालन करना होगा। क्या है मेरी चौथी बातें, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का सहारा लेना होगा। और मैंने 5वीं बात यही लिखा है, यदि आप सही में चाहते हैं कि ऑनलाइन तैयारी हम घर बैठे करें, तो आपको मेरी 5वीं बात को फॉलो करना होगा। क्या है, कि रात को पूरी नींद लें। ये नहीं कि हम घर पर आए हुए हैं और घर पर आए और हम पूरी तरीके से हम 24 घंटा में लगभग 18 से 19 घंटा मोबाइल को ही देख लिए और मात्र 3 से 4 घंटा सोए। ऐसा नहीं करने का दोस्तों। हर हमेशा मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा, यदि आप घर बैठे ही ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं ना,
तो आपको इस प्रकार से ऑनलाइन तैयारी करना होगा। कम से कम 10 से 12 घंटा मान के चलिए कि ऑनलाइन स्टडी कीजिए। यदि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जिस भी चीज का तैयारी कर रहे हैं ना, कम से कम 8 से 12 घंटा के एवरेज में पढ़ाई कीजिए, तब आप अपने जीवन में सफल होंगे। और जब 8 से 12 घंटा पढ़ाई करेंगे और जो भी समय बचेगा कम से कम उसमें से हमारे 7 से 8 घंटा सोने पर समय दीजिए और 4 से 5 घंटा खेलने कूदने पर वक्त दीजिए। क्योंकि दोस्तों ये हमारा माइंड जो है ना, थोड़े ही धनकुटिया का मशीन है कि जब मन तब चला दो, ऐसा नहीं है। इसीलिए आप अपना माइंड पर भी रेस्ट कीजिए, कम से कम सोने पर भी आप समय दीजिए, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। यही था मेरी 5वीं बात कि रात को पूरी तरीके से नींद लें, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में यही बताने का प्रयास किया, यदि आप घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं और तैयारी कर भी रहे हैं तो आपको किस प्रकार से पढ़ाई करना होगा। तो इसीलिए कहना चाहूंगा, यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आप जरूर बताएंगे कि आपको किसके बारे में वीडियो चाहिए। नमस्कार दोस्तों।